हेलो रेडी। जय जोहार संगवारी हो। जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, आज आपके संगवारी पहुंचा है ग्राम कुथरेल। जी हाँ, ग्राम कुथरेल में आज हम बात करेंगे है ना खेलों की दुनिया के बारे में। जी हाँ, खेलों का महत्व जो है जीवन में किस प्रकार है, पढ़ाई के साथ साथ जो खेल की दुनिया कैसी होती है उसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, है ना, कुथरेल गांव में एक ऐसी बालिका है, एक ऐसी बहन है जिन्होंने खेलों की दुनिया को बदला है। जी हाँ, बहुत सारे मेडल्स उन्होंने प्राप्त किया है और कहीं ना कहीं अपने साथ साथ जो है गांव के बहुत सारे बहनों को, बेटियों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो जी हाँ, आप बने रहिए मोर संगवारी तुहर द्वार। आप देख रहे हैं रवि सर की रिपोर्ट, एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल। तो आइए जानवी चंद्राकर के जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसकी जो खेलों की दुनिया है ना, उसको लेकर तमाम वो बातें करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है उनका एक घर है। आप देख सकते हो कि किसान का जो घर होता है वो किस तरह से होता है ना। यशवंत चंद्राकर जी का घर है, आप देख सकते हैं, है ना। यशवंत चंद्राकर जी जो है जानवी के पापा जी हैं। और बताना चाहूँगा आपको कि यशवंत चंद्राकर जो है ना, अयोध्या चंद्रा के नाम से हम जानते हैं कि वो खेलों की दुनिया में भी उनका भी एक विशेष रोल रहा है। कार का गेंद क्रिकेट प्रतियोगिता जब होती थी कुथरेल में, तो एक उनका बहुत बड़ा नाम था। क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा काम था। उस समय जो है दीनानाथ चंद्राकर जी के सानिध्य वगैरह में ये टूर्नामेंट्स होते थे। तो कहीं ना कहीं पिता का जो असर है वो बालिका पे पड़ी हुई है। और बालिका जो है बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करके जो है हमारे इस राज्य का, हमारे इस ज़िले का और हमारे गांव का, है ना, को गौरवान्वित महसूस किया है। तो जी हाँ, आइए हम तमाम वो बातों को बात करते हैं कि जीवन में खेलों का महत्व क्या है और क्या कौन कौन से मेडल्स प्राप्त कर चुके हैं अभी तक। वो तमाम बातों को मैं लेकर आपके बीच में रूबरू हो रहा हूँ। और कहीं ना कहीं कुथरेल में एक समय था कि लड़कियां और बहनें जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज जो है आज के दौर में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो कोई भी दुनिया हो। तो इसी दुनिया में मैं बात कर रहा हूँ, खेल की दुनिया को लेकर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अंडा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा की एक छात्रा रही है जो कि काफ़ी मेहनती रही है, मेधावी रही है। और अपने मेहनत से, जी हाँ, अपने मेहनत से, शिक्षकों के मेहनत से, अपने गुरु के मेहनत से जो है आज नया मुकाम हासिल किया है। तमाम वो बातों को बात करूँगा। ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, हमारे बीच जो है आ चुकी हैं जानवी चंद्राकर जी। सबसे पहले मोर संगवारी तुहर द्वार चैनल में आपकी स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, बोलो ना। हाँ, धन्यवाद तो बोलो। हेलो, धन्यवाद। जी। अच्छा जानवी जी, अब सबसे पहले ये बताएंगे, आप यहाँ कुथरेल से हो और जिस तरह से आपने खेलों की दुनिया के स्वरूप को बदला है, यकीनन काबिल तारीफ है और इसके लिए आप बधाई के पात्र रहता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको खेलों में इतना रुझान कैसे आया और कहाँ से आया, इसके बारे में बताइए। मैंने यूट्यूब वगैरह चैनल्स ये सब देखे, मैचेस देखे, उससे मुझे लगा कि मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ। मेरा फिजिकल स्ट्रांग था, मुझे इन सब में बहुत मतलब मेरा रुचि था। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ मुझे ट्राई करना चाहिए। पढ़ाई में तो मैं अच्छी थी, लेकिन जब मैं गेम स्टार्ट करी तो मुझे लगा कि इसमें मैं और अच्छी हो सकती हूँ। इसलिए मैं इस चीज़ में आगे बढ़ी, पढ़ाई के साथ साथ इसको भी करती रही और आज मैं इस मुकाम तक पहुँची। अभी आप अंडा स्कूल से पढ़ाई किए हैं, आपका सब्जेक्ट कौन था बायोलॉजी। और कौन सा बैच में निकले हो पढ़ के वहाँ से? 2020-21। 20-21 में। अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? मैं सैल देवी कॉलेज से बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्र मतलब हूँ। अभी रिजल्ट नहीं आया, मतलब अभी द्वितीय वर्ष की अच्छा छात्र ये हूँ। बताइए, आप खेलों की दुनिया को लेके आप क्या सोचते हैं कि बड़े बड़े गेम्स में आपको पार्टिसिपेट करते देखा गया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या छत्तीसगढ़ के बाहर का हो। तो एक समय था, दौर था जब कुथरेल की लड़कियां जो है ना घर से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस दिशा में काम करने से काफ़ी लड़कियां प्रोत्साहित हुई है, मोटिवेट हुई है, आपको उसको लेकर चल रहे हैं। और आपको बताना भी चाहूँगा कि कुथरेल की दुनिया है वो जो खेल कूद की दुनिया में अलग लाइन पे रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि एक अंडा लक्ष्य मैदान है, वहाँ पर भी फोर्स लाइन को लेके जो है बहुत तमाम वो चीज़ बच्चे जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कई सेवाएं दे रहे हैं। और यही ऐसा ही बताया जाता है कि कुथरेल एक ऐसा गांव है जहां पर लगभग 150-200 के संख्या में यहाँ से लोग जो हैं फोर्स लाइन में पोस्टेड हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं और कई बार जो छुट्टी में आते हैं बहुत सारे फोर्स लाइन के लोग, तो बहुत लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और लगातार चयन होते जा रहा है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो फोर्स लाइन हो, सीआरपीएफ हो, अलग अलग प्रकार को। तो क्या उनमें खेलों का भी विशेष महत्व होता है? हाँ, होता है। मैं खुद चाहती हूँ कि खेल के थ्रू मैं भी इस फोर्स लाइन पे ही जाऊँ, इसीलिए कर रही हूँ। मुझे भी बीएसएफ में ही जाना है और मैं चाहती हूँ कि उसी में ही जाऊँ। अच्छा ये बताओ, खेलों की दुनिया जो है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेलों का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है, कितना महत्व हो सकता, क्योंकि इसमें शारीरिक है, बौद्धिक है, मानसिक रूप से शरीर का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और कहीं ना कहीं जो है बदलाव भी आता है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं?
मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिजिकल स्ट्रांग होता है, बच्चे का विकास मतलब ग्रोथ होता है। जैसे समझोगे कि अपन बाहर जाएंगे, 4 लोग से मिलेंगे तो कैसे टाइप का बात करना है, रहना, मिलना जुलना, उठना बैठना, इससे बहुत अच्छा होता है। फर्क पड़ता होगा। अच्छा ये बताइए, अभी वर्तमान में आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किए हैं, चाहे वो अंडे स्कूल के माध्यम से हो या लक्ष्य मैदान के माध्यम से, बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करते हो? क्या आगे चलकर बच्चों को, लड़कियों को या लड़कों को जो है उससे रोजगार मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप इस पे आगे बढ़ना चाहेंगे तो पहले तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनका क्लास लेती हूँ मैं। वो जैसे टाइप का सीखना चाहेंगे, जो जैसा हो, उनसे जैसा बने, मैंने उनको मतलब उनसे पूछना है कि क्या है, कैसे है। फिर अगर जैसे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, किसी का फिजिकल स्ट्रांग नहीं रहता है, फिर भी मैं उसको साथ में लेके चलती हूँ। उसका रुचि रहता है गेम पे, तो उसको साथ में लेके चलना पड़ता है। सही बोल रहे हो। और इसमें जैसे आपके आपके मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये जुनून आया कहाँ से? मतलब एकाएक इस दुनिया में आना, आप जैसे बताया यूट्यूब को देखते थे, है ना? तो कोई ना कोई ऐसा गुरु रहा होगा आपके, जो इसको इस काम के लिए प्रेरित किया हो या मोटिवेट किया हो, या हो सकता है कि आप परछाई की तरह उनको देखते रहे होंगे, है ना? कि ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इसकी दुनिया है, उसके बारे में समझोगे। तो वो जुनून और जोश आपके अंदर में कैसे आया, उसके बारे में बताओ। अंडा स्कूल की संध्या दुबे मैम है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अभी भी करती है, अभी भी मेरे साथ हमेशा मतलब ऐसे बोलोगे तो बैक सपोर्ट में सबसे पहले वो रहते हैं। अंडा स्कूल की पीटीआई मैम है, बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के थ्रू मैं अभी जहाँ जैसे भी हूँ वो उस उनका मुकाम पे। हाँ। अंडा स्कूल लगातार जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो रिजल्ट के मामले में हो, चाहे ये खेलों की दुनिया के बारे में हो। मैं आए दिन पेपर में पढ़ता रहता हूँ, रिजल्ट को लेकर तो होता ही है, लेकिन खेलों की दुनिया में बहुत नाम आता है ना? अंडा स्कूल के टीचर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं देखता हूँ लगातार, है ना? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, लगातार एक उछल के नाम आता है टीचर्स लोगों का मेहनत। तो टीचर्स को लेके आप क्या बोलेंगे कि वहाँ के टीचर्स कैसे काम कर रहे हैं, या है ना, और ऐसा कोई और टीचर्स जो आपको खेल के अलावा जो पढ़ाई में जो है आपको सपोर्ट किया हो, है ना, आपको आगे लाने का प्रयास किया हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब संध्या दुबे मैम के अलावा वहाँ थी चंद्राकर मैम, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे पढ़ाई से लेकर गेम में भी, पढ़ाई के साथ साथ गेम में भी अभी भी सपोर्ट करते हैं। उनका मतलब बैक सपोर्ट अभी भी रहा है मेरे साथ। और चंद्राकर मैडम तो वही साथ में मेरे ख्याल से लगता है कि फिजिक्स वाली है, और वो आके करीबी माने जाते हैं, और अंडे स्कूल के बहुत सारे टीचर्स करीबी माने जाते हैं, उनके साथ देखा जाता है आपको, है ना? मतलब मैं बोलूँगा कि फिजिक्स में खैर चंद्राकर मैडम को कोई तोड़ नहीं है। वो लगातार बहुत लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, और उनके परिवार के भी कुछ बच्चों को मैं भी खुद पढ़ाया हूँ उनके शिशु मंदिर में जब टीचर था तो उस समय। तो कहीं ना कहीं अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं और आगे अच्छा कर रहे हैं। वो बहुत सारे टीचर्स भी अच्छा कर रहे हैं। और ये मैं अभी वर्तमान समय में जो अंडे स्कूल की स्थितियाँ कैसी है खेल की दुनिया में और रिजल्ट को लेकर, इसके बारे में बताओ। वहाँ के प्रिंसिपल का क्या योगदान है, सपोर्टिव कैसे हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, उसके बाद और टीचर्स लोग हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा बताइए। वहाँ के बच्चे अभी फिलहाल गेम में तो स्कूल गेम होता है, उसमें स्टेट तक क्वालिफाई करते हैं। कई बच्चे नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो पाते हैं, लेकिन कई बच्चे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं, जैसे हम लोग से मैनेज इधर उधर से करके, फिर भी कहीं कहीं से चूक जाते, इसलिए बच्चे पीछे हो जाते हैं। और रही बात प्रिंसिपल मैम की, तो प्रिंसिपल मैम बहुत सपोर्ट करते हैं। वहाँ गेम वेम को लेके हम लोग जैसे बात करेंगे तो वो साथ देती है हम लोग का, सब मतलब अच्छा करती है प्रिंसिपल मैम। अच्छा ये बताइए, जैसे दुनिया तो बदली, खेल की दुनिया में आप बदल रहे हो, है ना? और आपके पिताजी जो है अयोध्या चंद्राकर जी, वो क्रिकेट, कार के बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट जब होता था यहाँ, उनका एक नाम चलता था, एक धाक चलता था, और कहीं ना कहीं क्रिकेट को संवार के रखे थे। और हम तो उनके अगेंस्ट खेले भी हैं, हम मोटिवेट हुए, सीखे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पापा जी का भी एक सपोर्ट रहा होगा, एक, क्योंकि वो है ना आप बहुत करीब हैं उनके, और कहीं ना कहीं पिताजी का, माता पिता के तो एक विशेष रोल रहता है गुरु के बाद जो है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। वो खुद उनका गेम में रुचि रहा है, जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। अभी भी हम लोग के साथ कभी कभी बीच में संडे में ऐसे कभी कभी खेलते हैं मैचेस वगैरह, उसमें देखते हैं कि पापा बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को। और जैसे बोलोगे कि गेम में उनका बहुत ही रुचि है, हमेशा क्रिकेट और इन सब के लिए हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं कि अच्छा करो और प्रैक्टिस हो जाएगा तुमसे, इतना तुम कर सकते हो। नहीं, बधाई के पात्र हो, क्योंकि एक और लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता है, आपको इतना लगातार मौका मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपके मेहनत और जुनून को जाता है। अच्छा ये बताइए, अभी तक आप जो है छत्तीसगढ़ लेवल में आप कितने टूर्नामेंट खेल चुके हैं, और छत्तीसगढ़ के बाहर कहाँ कहाँ टूर्नामेंट खेल के, और कौन कौन सा मेडल जीते, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे?
अभी फ़िलहाल तो मैं मतलब करंट पे अभी खांडवा गई थी, वहाँ मेरा 2 गोल्ड मेडल लगा थाई बॉक्सिंग पे। और उससे पहले नेशनल में टोटल 9 नेशनल खेल चुकी हूँ, उसमें लगभग में मेरा मेडल रहा है ब्राउन्स मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और स्टेट लेवल का तो गिनती ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर इतने सारे गेम हैं। मार्शल आर्ट में लगभग थाई बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग में थाई, वुशु, सब में मेरा मेडल रहा है। मैं मेडल होल्डर रही हूँ और अभी मैं सीनियर कैटेगरी खेलती हूँ। अब अभी भी सीनियर्स पे ही हूँ। अभी मेरा सामने मैच है वो देहरादून उत्तराखंड पे, और अभी फिलहाल नासिक वगैरह में भी है। नहीं, इसके लिए आप बधाई के पात्र है। बहुत लंबे समय आप लंबे समय मतलब से लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप बहुत सारे मेडल आप दिखा रहे हैं, आप अपना मेडल दिखा सकते हैं कि देखो, देख सकते हो जितने भी हमारे संगवारी चैनल में आप जुड़े हुए, देखिए बहन जानवी का जो मेडल आप देख सकते हो कि किस तरह से, कैमरामैन फोकस करे, इसको दिखाएं थोड़ा सा कि आप देख सकते हैं कि ये देखो मेडल किस तरह के बने हैं, है ना, कितने मतलब आप देख सकते हो कितने किफ़ायती, और है ना, बहुत ही कई लोगों का सपना रह जाता है यहाँ तक पहुँचने में, इसको प्राप्त करने में। आप देख सकते हो, है ना, बहुत सारे मेडल्स यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो कि मेडल्स की गिनती जो है यहाँ पे देख सकते हो, है ना, अपार मात्रा में है, और बहुत लोगों का सपना रह जाता है यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा ये बताइए जानवी, खेलों की दुनिया जो है ना, जैसे आप इसमें गवर्नमेंट जॉब वगैरह जैसे लगेंगे, तो उस समय जो है इनके कितने मार्क्स वगैरह उसमें जुड़ते हैं, क्या जॉब में इसका बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे? हाँ, स्पोर्ट कोटे से जैसे अपन जॉब लगना चाहेंगे तो अपन जैसे कोई चीज़ में फॉर्म भरते तो कभी हाइट में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी फिजिकल तो स्ट्रांग रखना पड़ता है, जैसे हाइट वगैरह में या चेस्ट वगैरह में अपने को प्रॉब्लम आता है तो उसमें छूट मिलती है इस सर्टिफिकेट से, और हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सपोर्ट मिलता है ये सर्टिफिकेट का, और इसके थ्रू अपन जॉब भी लग सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अब तो ये खेल की दुनिया हो गई आपकी, जैसे मान लो जॉब लगना चाहेंगे, किस फील्ड में जाना चाहेंगे, क्या सोच के रखे होंगे, किस जगह जाना है, मतलब मन में तो ऐसा होगा ना, अगर जॉब लगेगा तो इस फील्ड में जाके काम करूंगी, क्या या इसी प्रकार कोच बनना पसंद करेंगे, या कोई जॉब लेकर बैठना चाहेंगे, इसके बारे में बताएंगे? मैं मुझे जॉब चाहिए बॉर्डर पुलिस का, मतलब मुझे फायरिंग वगैरह या एडवेंचर करना बहुत पसंद है, तो मुझे मतलब बीएसएफ, बॉर्डर पुलिस या सीएसएफ ऐसे सब जॉब करना है, और मैं उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसके लिए खेलना भी चाहती हूँ, और उसमें मेडल लाना भी चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लाइन में है, इसी लाइन में बहुत सारे लोग हैं, हमारे घर में भी है, अब गांव में प्राय है ही। ऐसा तो ऐसा कोई शख्स जो जिसे आपको प्रेरणा मिली हो, आपके गुरु जो मान सकते हैं उसको, ऐसा यहाँ पे किसी ने मोटिवेट किया जो आते हैं छुट्टी में? ऐसे तो कोई नहीं है, मैंने देखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और वो मेरा शुरू से ड्रीम रहा है कि मैं उस जगह पे जाऊँ और वो वर्दी मेरे पास हो, तो बस इसी के लिए ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, इतना सब कुछ करते हो आप, मोटिवेट करते हो बच्चों को, ट्रेनिंग टाइप से देते हो, सब कुछ कर रहे हो, क्या गवर्नमेंट तरफ से या कोई ऐसा कोई फंड आपको कभी मिला, अनुदान मिला कि ये काम करने के लिए? क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए तो कुछ फंड की भी आवश्यकता होती है ना, तो कैसा कुछ पैसा वैसा या फंड वगैरह आपको कभी किसी शासन प्रशासन या अन्य माध्यम से आपको मिलने का कोई ऐसा कुछ चांस रहा है? हाँ, साल में एक बार स्कूल मतलब जिला अधिकारी प्रोवाइड करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई वाला एक आता है प्रशिक्षण, उसमें बच्चों को प्रशिक्षण देना रहता है, तो पर स्कूल वही 5,000 रहता है, तो उसमें मेरे को 3 से 4 स्कूल मिलता है, उसमें पर स्कूल से 5,000 मिलता है, तो वही कम से कम वही पैसा बस मिलता है, बाकी तो अपन खुद से करते प्रोवाइड। नहीं, आपने जो काम किया है, जी हाँ, काबिले तारीफ है, और कुथेल गांव के लिए और आसपास के गांव के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, गौरव का ये क्षण है, पल है, और जिस तरह से आप निकल के सामने आके इस तरह से आप मेहनत कर, काबिले तारीफ है ना, और मैं चाहता हूँ कि आगे आप बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन करके दिखाए, जो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट रखा है आपके अंदर में, है ना, वो उसको पूरा करें, और आने वाले जो युवा साथी है गाँव के, उसको आप प्रोत्साहित करें, है ना, मोटिवेट करें, और आगे लाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दें। उनकी मम्मी जी हैं हमारे बीच हैं, क्योंकि मम्मी जी जो है वो परछाई की तरह घर में रहते हैं, आप लोग जान सकते हो कि अमूल्य योगदान रहता है कि बच्ची या बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके छत्र छाया में पढ़ते लिखते हैं, है ना, तो उसके मम्मी जी से भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं उनके गेम को लेके। तो आप जिसे देख रहे थे, जी हाँ, जानवी ने निश्चित रूप से कुथेल की जो है एक ऐसी बालिका है, लड़की है, जिन्होंने बहुत कम समय में जो है खेल की दुनिया में बहुत आगे बढ़ा है, और इसमें जो है उनके टीचर्स लोग काफ़ी सपोर्ट किए हैं, आगे लाने का प्रयास किए हैं। आप खुद समझ सकते, देख सकते हैं,
पेपर में वगैरह में नाम आता है ना। तो आज का हमारा जो ये पर्टिकुलर जो ये आपका जो इंटरव्यू था वो जो खेलों का लेकर दिया था, है ना। तो उनकी मम्मी जी हमारे बीच हैं, हम बात करते हैं। आइए दीदी, और बात करते हैं कि खेल की दुनिया में उनका क्या योगदान रहा। अच्छा, आप आप जाह्नवी के मम्मी जी हैं, तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। साक्षी चंद्राकर। तो देख रहे थे साक्षी चंद्राकर जी हैं। आप मेरे को बताओ, मम्मी हो, घर में अधिकांश समय रहते हो कि लड़की है और लड़की घर से बाहर निकल कर जो है खेलों की दुनिया में एक अलग नाम कमा रही है, एक अलग नाम आ रहा है। स्कूल आप खुद देखे होंगे, स्कूल में लगातार हो या खेल की दुनिया में हो, है ना, मोटिवेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक और होता है कि बच्चे को जो है घर से बाहर नहीं भेजते हैं, खास करके लड़कियों को। लेकिन कुथरेल गांव में एक मिसाल हो गया है कि जाह्नवी जो है ना, घर से निकलकर जो है राज्य से अलग राज्यों में जाकर जो अपने खेल का, अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। तो आप जो है उनके फ्यूचर को लेके, उनके खेल कूद की दुनिया को लेके क्या सोचते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या बोलते हो? मैं आगे बढ़ने के लिए ये बोलती हूँ कि मेरी बेटी बेटा नहीं है मेरी, तो बेटी मेरी आगे नाम रोशन करे ऐसे कर। अच्छा, जैसे लगातार आप उनका मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छा, घर में पढ़ाई लिखाई मतलब खेल कूद के अलावा पढ़ाई लिखाई भी कितना कर लेती है? करती है, अपने से बनती है उतनी करती है, और आगे और करेगी ऐसे करके सोचती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि घर से मैं हाउस वाइफ हूँ, तो ये आगे बढ़ के ये घर तक ही सीमित मत रहा है, आगे बढ़े, अपना पैर पे खड़ा हो, ऐसे सोचती हूँ। और ना मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि देखो एक और जो है लड़कियां आज के डेट में आप खुद समझ रहे हैं कि विषम परिस्थितियां निर्मित हो गई है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां को भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप में बनाना है और कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, क्योंकि आगे क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। और 2 वक्त की रोटी जो है अपने पैर पे खड़ा होकर वो ये इस मुकाम तक कर सके। हाँ, इसको लेकर क्या बोलते हैं? अपने दम पे खुद काम करे या किसी के हाथ ना फैलाए, ऐसे सोचती हूँ कि खुद अपने पैर पे खड़े हुए, ऐसे करके मैं सोचती हूँ। नहीं, सही बोल रहे हो, आपका कहना बिल्कुल सहमत है। अच्छा, आप कितना सपोर्ट करते हो? मम्मी पापा तो घर में हैं, है ना, काफ़ी आप एकदम सिंसियर रहते हैं। बता रही थी कि खेलों की दुनिया में आपका सपोर्टिव फैक्टर ज़्यादा रहा है ना। कई दिन तक घर से बाहर रहती है और कहीं ना कहीं लगता भी होगा कि खेल की दुनिया में तो गई है, लेकिन थोड़ा लगता भी होगा दूर है। इसके लिए क्या सोचते हो? मेरी बेटी अच्छी रहे, ऐसे करके फ़ोन करती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, और क्या करना चाहिए। मोटिवेट आप मतलब लगातार करते रहते हो और आगे ले जाना चाहती हूँ इनको, खेल की दुनिया में आगे चाहे जॉब करे। हाँ, जॉब करे। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी मेरे नाम से ना जाने, मैं जाह्नवी की मम्मी हूँ, ऐसे करके मेरे को दुनिया जाने, यही सोचती हूँ। बहुत अच्छा सोच है आपका। और ये देख रहे थे कि जाह्नवी की मम्मी अपनी जाह्नवी के पक्ष में अपनी बात को रख रही, तो काबिले तारीफ़ है। और एक बालिका के सर्वांगीण विकास में जो है टीचर स्कूल का तो हाथ रहता है, लेकिन अगर कोई हाथ रहता है तो उसके मम्मी का रहता है, उनके पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि यहीं से वो कड़ी जो है जुड़ता है और लगातार कड़ियों के रूप में निकल कर जो है एक नए मुकाम पे जाता है। आपने हमको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते, धन्यवाद देते हैं। तो ये आप देख रहे थे कि है ना, किस तरह से जाह्नवी चंद्राकर ने खेलों की दुनिया में जो है एक बड़ा नाम कमाया है। जी हाँ, कुथरेल के मान को बढ़ाया है, कुथरेल के गौरव को बढ़ाया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे गांव की जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो भी जाह्नवी की तरह बन सकती है। बस ये है कि प्रयास करना चाहिए, है ना, मेहनत करना चाहिए। और मोटिवेट करने के लिए तो जाह्नवी हमारे पास है ही। तो आप उनसे जुड़ो और खेल की दुनिया के बारे में जानो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ोगे लिखोगे, है ना, तभी आपको जॉब मिलेगा। आप खेल की दुनिया में भी आप आगे बढ़ सकते हो, खेल की दुनिया में आगे जा सकते हो। खेल कोटे से भी आप गवर्नमेंट जॉब में सर्विस भी कर सकते हो, अपने लाइफ को फ्यूचर को आप ब्राइट कर सकते हो। तो जी हाँ, आप तमाम ये वीडियो आपने हमको आप जो है देख सकते हैं। तो जी हाँ, आपने अभी आप तक देख रहे थे रवि सर की रिपोर्ट में। तो अगर आप हमारे फेसबुक में हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो रवि सर मोर संगवारी ऑफिशियल पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम में अगर देख रहे होंगे तो मोर संगवारी आरसीसी ऑफिशियल को लाइक को पेज फॉलो कर सकते हैं। अगर यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो मोर संगवारी रवि सर को आप जो है लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और खेल की दुनिया में जाह्नवी के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स करें और इस वीडियो को हर एक पर्सन तक जो है साझा करने का प्रयास करें। हम अनुरोध करते हैं कि आने वाले समय में, है ना, आप लोगों को बेहतर से और बेहतरीन जो है स्टोरी हम आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए, मोर संगवारी तुहर द्वार।